जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। किचन टू टाइट में सबको खुशामदीद। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल की। जो हम रेस्टोरेंट्स पे दाल खाते हैं या स्ट्रीट फूड स्टाइल की जो दाल होती है, आज हम वो बनाने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों तकरीबन 2 कप मैंने दाल ली है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और मैंने इसको पानी में डाल लिया है। तो आपने भी इसको अच्छे से वॉश करके यूँ पानी में डाल लेना और ज़्यादा नहीं इसको आपने भिगोना, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल की जो दाल होती है वो ज़्यादा जो है ना वो नरम नहीं होती है, वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल होती है। तो हम इसको अब थोड़ी देर के लिए अब हम बॉईल करने के लिए रखेंगे और इसको हम बॉईल करके फिर हम इसको आगे तैयार करेंगे। तो चलते हैं, इसको बॉईल करते हैं और फिर इसको हम आगे रेसिपी को तैयार करते हैं। तो दोस्तों, बस ये आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको फुल बॉईल नहीं कर देना, तकरीबन आपने 95% इसको बॉईल करना है, तकरीबन ये दाल खड़ी खड़ी रहे। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पे हमारी दाल जो है वो बॉईल हो रही है और अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर और बॉईल होने दूँगा। तो इंशाल्लाह जैसे ये थोड़ी सी और बॉईल होती है तो फिर हम इसको निकाल कर इसको ड्रेन करते हैं और फिर हम पकाने की तरफ इसको चलते हैं। नहीं दोस्तों, दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तकरीबन 95% मैंने बॉईल कर लिया दाल को। तो अब मैं इसको ड्रेन करता हूँ और इसको हम थोड़ा सा खुश्क होने के लिए रख देते हैं और फिर बाकी हम साथ अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। नहीं जी, दाल को मैंने निकाल लिया और ये यहाँ पे ड्रेन मैंने कर लिया है और इसको मैंने जाली में रखा हुआ है ताकि इसका जो बाकी पानी है वो भी निचड़ जाए, क्योंकि हमने पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं करना पकाते हुए। तो इसलिए मैं इधर कोशिश करूँगा ये जितनी खुश्क हो जाए उतना अच्छा है। और दोस्तों, मैं ना इसका शॉट लेना भूल गया, मैंने अभी ऑयल डाला है, ठीक है, और ऑयल को मैं प्री हीट होने के लिए रख दिया। तो ये आपने याद रखना है कि जो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल या हमारा स्ट्रीट फूड स्टाइल दाल माश हम तैयार करते हैं या कोई भी दाल हम तैयार करते हैं, उसमें ना तरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए मैंने नॉर्मल रेसिपीज़ की निस्बत मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल यूज़ किया है। ठीक है, तो अभी इसकी ज़रा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं और उसको फ्राई करते हैं। तो दोस्तों, ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पेस्ट को ऐड करता हूँ। और इसको हम अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो है स्मेल वगैरह तो सब दबों के तक इसको अंदर भून देना। अच्छा दोस्तों, आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि लहसुन कुछ जो है इसमें मोटा मोटा भी है, तो कुछ लहसुन जो है ना वो मैंने बारीक काट के यानी ऐसे ही डाला है, तो वो मैं ऐसा तड़का भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने सारे लहसुन को नहीं पीसा था, कुछ लहसुन के जगह जो है मैंने उनको बारीक बारीक काट दिया था, 1-2 को, ताकि वो जो है ना वो तड़के का भी काम कर जाए। क्योंकि इसका मैं इस दाल का मैं बाद में अलग से तड़का नहीं लगाऊंगा, तो इसका इसी में मैं इसलिए इसको तैयार कर रहा हूँ। तो आपने इसमें लाइट इसमें चम्मच मारते रहना ताकि ये नीचे भी ना लगे, क्योंकि ऑयल के अंदर सिर्फ पेस्ट है तो ये अक्सर नीचे लग जाती होती है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। तो चलिए, हमारा पेस्ट ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर मैंने टमाटरों की मैंने प्यूरी बना ली थी, उसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसकी जो है ना वो पेस्ट नहीं बनाई थी, टमाटरों की प्यूरी बनाई थी, ठीक है, थोड़ा पानी डाल के। तो वो अब हम ऐड करेंगे। ये आपने बड़े ध्यान से डालना है, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखना, ताकि ये जब आप डालेंगे तो पानी होता है तो ऑयल गर्म होता है, तो आप छींटों से बचना है अपने ऑयल के। ठीक है, तो अब इसको हम अच्छे से अब हम इसको भी मिक्स करेंगे और अपने इसको थोड़ा सा हम फ्राई करने के बाद इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, ताकि मसाले इसी पानी के अंदर जो है ना इसके वो पक जाए और मिक्स हो जाए अच्छे से। तो दोस्तों, ये मैंने मसाले लिए हैं दाल माश में डालने के लिए। इसके अंदर तकरीबन नमक है 1 टेबलस्पून और दरदरी मिर्च है वो भी तकरीबन 1 टेबलस्पून, हल्दी है 1/2 टेबलस्पून और गरम मसाला है वो 1/4 टेबलस्पून है। इसी के साथ मैंने जो है ना काली मिर्च का पाउडर लिया है वो भी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून है और कुछ मैंने कड़ी पाउडर लिया है वो भी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून है। इसके साथ मैं धनिया का पाउडर भी ऐड करूँगा, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून वो धनिया का पाउडर ऐड करूँगा। तो इसमें हमारे बॉईल आना शुरू हो चुका है, जो हमने टमाटरों की प्यूरी डाली थी। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले ऐड करके हम इनको
अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हम इनको पका लेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना, क्योंकि पानी ऑलरेडी डला हुआ है तो इसमें ये मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे और बेहतरीन ये मिक्स हो जाएंगे। जब ये हमारे तैयार हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी दाल को, और फिर दाल को इसमें हम अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह उस स्टेप पे चलते हैं, तो फिर वो भी देखते हैं। दोस्तों ये ना बहुत ही इजी और बड़ी क्विक रेसिपी है, बड़ी जल्दी ये दाल बन जाती है। तो तकरीबन मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम, तो इजीली बन जाती है। यानी कि जल्दी जब हो कुछ खाने के लिए तो फिर आप फ़ौरन से इसको तैयार कर सकते हैं, और बड़ी बेहतरीन तैयार होती है, बहुत मज़े की लगती है ये। चलिए दोस्तों अब दाल को ऐड करते हैं। दाल को ऐड करने का टाइम आ गया, तो हमारा ये मसाला तकरीबन तैयार है। तो अब मैं इसमें दाल को ऐड करूँगा और दाल को फिर अच्छे से इसके साथ फ्राई करते हैं। इसको आपने अच्छे से झाड़ लेना कि दाल इसमें बाकी ना रहे। देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियोस को, हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा हेल्दी फूड खाएं, मैं ज़्यादा हेल्दी फूड की रेसिपी बनाऊं जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए ना बहुत अच्छी हो। क्योंकि खाना सिर्फ खाना ही काम नहीं है, अच्छा खाना काम है कि अच्छा और हेल्दी खाना हो, ठीक है, जो जिस्म के लिए, सेहत के लिए अच्छा हो। तो अब हमने दाल डाल के मैं इसको अच्छे से तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैं फ्राई करूँगा इसके अंदर। उससे क्या होगा कि दाल मज़ीद नरम भी हो जाएगी और दाल के अंदर थोड़ा सा जो है ना वो क्रिस्पी सा टच भी आ जाएगा, और जो मसाला है वो दाल के साथ अच्छा सा जज्बी हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं फ्राई करता हूँ साथ साथ। दोस्तों यहाँ पर दाल को मुझे फ्राई करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 8-10 मिनट हो गए हैं। मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है और अब ऑयल भी जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, ऊपर आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को मैंने यूँ काटा है, कुछ मैंने बड़ी काटी हैं, कुछ मैंने मोटी मोटी काटी हैं। तो ये इस तरह टेस्ट अच्छा देंगी। और ये तेज़ वाली सब्ज़ मिर्चें नहीं हैं, ये थोड़ी नॉर्मल वाली हैं जो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं धनिया भी ऐड कर दूंगा। तो ये धनिया ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम दे देंगे दम। दाल को अब लो फ्लेम के ऊपर हम इसको दम दे के थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखिए बेहतरीन मिक्स हो गई है। अब इसको हम दे देंगे दम, इसकी लिड से इसको कवर कर दें और आंच को हम बिल्कुल आहिस्ता करके इसको पकने देंगे तकरीबन 10-15 मिनट और। जी दोस्तों तो चलिए अब इसको हटाते हैं लिड को और देखते हैं हमारी दाल कैसी है। दम तो मैंने काफ़ी टाइम से दे दिया था। वाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और अभी धुएं की वजह से आप लोगों को थोड़ी दिखने में मुश्किल हो रही है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ इसमें दोबारा। जी दोस्तों देखें हमारी दाल माश रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल बन के तैयार है, और ऑयल भी बड़ा बेहतरीन सा हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है ऑयल भी, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें इसको डिश आउट करते हैं, मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ फिर। जी दोस्तों ये देखें मैंने इसको डिश आउट किया और बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह। हमारी दाल माश रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो बस अब आप इसको नान या रोटी के साथ या पराठे के साथ आप इसको एंजॉय करें, बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत ही मज़े की। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।